ओम शांति। आज बाबा के 26 अक्टूबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। बाबा ने कल हम सबको विशेष रूप से कहा, सेवा के क्षेत्र में संतुष्ट मणि बनकर फिर सेवा करनी है। ना डिस्टर्ब होना है, ना करना है। सच्ची सेवा वो है जो दूसरों को प्राप्ति का अनुभव कराए। सच्ची सेवा वो है जिसमें सहन करना खेल लगने लगे। सहन करना नहीं, दूसरों के दिलों में जीना है। किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहना है। अवश्य आपने ऐसा पुरुषार्थ किया होगा और 40 मिनट योग के भी बहुत ही सुंदर सुखद अनुभव प्राप्त हुए हैं। जिन्होंने भी भेजे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 40 मिनट योग से आपने स्वयं में बहुत सुंदर परिवर्तन अनुभव किया होगा, शक्ति का अनुभव किया होगा। अच्छे कार्य को कभी भी छोड़े नहीं, करते रहें। इस बहाने 40 मिनट आपका पावरफुल योग हो जाता है। जो इससे भी अधिक करते हैं वो तो बहुत अधिक बधाइयों के पात्र हैं, पर कोई बिल्कुल नहीं करते थे, लेकिन अब उनका 40 मिनट का नियम बन गया, तो उन्हें इस नियम को बनाए रखने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने कर्म में योग शामिल करने के लिए कहा। कर्म करते करते बाबा को याद करना, कर्म और कर्म का फल बाबा को समर्पित कर देना। साथ साथ हम निर्विकारी बनने का संकल्प ले रहे हैं। पवित्र बनकर औरों को भी पवित्र बनाना है। अब सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। कुछ ने तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। अगर कोई पवित्र बनने में विघन डालता है तो तुम उसकी परवाह नहीं करती, सिर्फ चेक करो, मैं महावीर हूँ, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं, बेहद का वैराग रहता है, मैं आप समान बनाता हूँ, मेरे में क्रोध तो नहीं, जो दूसरों को कहता हूँ वो मैं खुद भी करता हूँ। जो हम दूसरों को कहते हैं क्या हम स्वयं भी करते हैं। महावीर बच्चों को ये ज़रूर चेक करना है। गीता, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, ये समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं हम फिर से देवता बन रहे हैं। फिर से मतलब 5000 वर्ष पहले भी बने थे, अब दोबारा से वही पुरुषार्थ कर रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, जो कोई छीन ना सके। वहाँ दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं, उसे कहा जाता अद्वैत राज्य। बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अब तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर निर्विकारी बना रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर फिर से इसे निर्विकारी बना रहे हैं। ऊंचते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको तो बाप कहा जाता है, तो ये भी समझाना है, लिखना है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वो विकारी नरक बन गया। जो पहले स्वर्ग था अब नरक बन गया। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा जो बताते हैं उसको नोट कर
उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। जो कुछ बाबा कहते हैं उस पर मनन चिंतन कर फिर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखे जो मनुष्य समझे। भारत बरोबर स्वर्ग था, रावण का राज्य था नहीं। बच्चों की बुद्धि में है। अभी हम भारतवासियों को बाबा निर्विकारी बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। किसी को कोई बात कहने से पहले अपने आप को देखना है। हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमें देखता थोड़ा ही है। तुम्हारे मुख से शब्द कभी निकल नहीं सकते कि ईश्वर हमें देखता थोड़ा ही है। तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत निर्विकारी था तो स्वर्ग था। ये देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा हो गई, तभी तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता। अभी नरक है। 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है, तो तुम जो भी आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। जो चित्र आप समझाते हो, बाबा कहते हो वो तैयार रखने चाहिए। समझाकर फिर उनको सौगात देनी है। चीज़ हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। चित्रों पर क्या समझाना है वही सौगात है। वो नॉलेज हमेशा तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए ये याद रहना चाहिए। ये समझ की बात है। 84 जन्म कैसे लिए? सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, संगम युग पे 1। ज़रूर जो पहले आए उन्होंने 84 जन्म लिए। बाबा 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदल जाता है। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, पहले नाम तो दादा लेखराज था, फिर नाम परिवर्तित कर दिया, प्रजापिता ब्रह्मा रखा। सन्यास भी कराया जाता। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं पाते हैं, याद जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उसके लिए वैराग है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होना है। इसलिए हम उनको याद क्यों करें? ज्ञान से सब कुछ समझना है, अच्छी रीति। वो भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो वो बताते नहीं हैं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता आपको वैराग कैसे आया, हमें भी सुनाओ, हम ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो, पवित्र बनो, बाकी तुम्हें याद सब है। छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे सब ड्रामा के एक्टर हैं जो पार्ट बजाते हैं। समझते हो बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई छीन ना सके। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस हैं। तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए, हम बेहद बाप के वारिस हैं। शिव बाबा बेहद का पिता है, उनके हम बच्चे वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते उसे याद करना चाहिए। याद करने बगैर तो वारिस बन नहीं सकते। याद करें तो पवित्र भी बने। जो सच में बाबा को याद करते हैं, बाबा को पहचान लिया है, उन्हें पता चल गया कि पवित्र रहो, ये आदेश परमात्मा का है। जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाई जन्म हम राजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य। तुम्हारा अविनाशी ज्ञान धन, तुम्हें कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। अविनाशी ज्ञान धन हमें मिल रहा है, कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। कर्मों अनुसार फल मिलता है। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले कोई सारे विश्व के मालिक तो बन ना सके, डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई राजाई नहीं है। दूसरे धर्म बाद में आते हैं, वो जब बाद में वृद्धि को पाए।
बाबा ने कहा आप ही डबल सिरताज बनते हो, द्वापर से सिंगल ताज हो जाता है, एक ताज जो प्योरिटी वाला है वो उतर जाता है। अब बाबा तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं, जैसा जैसा कर्म करेंगे, सर्विस करेंगे, उसका रिटर्न मिलेगा। अच्छा कर्म करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। किसी कर्म के बारे में समझ में नहीं आता तो बाबा की श्रीमत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में, अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होंगी, परंतु वो कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं, सारी पोस्ट देखते हैं। जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहाँ भी ऐसा होता है, मुख्य मुख्य पत्रों का तो फ़ौरन रिस्पॉन्ड दे देते हैं। अब बाबा बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। बाबा ने कहा कि कहीं किसी बात में उलझ जाते हो तो पत्र लिख के बाबा के पास भेजो। तो बाबा के पास भेजेंगे तो बाबा के बच्चे जो सेवाधारी हैं, जो भी बात इम्पोर्टेंट होगी तो ज़रूर बाबा से पूछ के आपको वो बताएंगे। जैसे बाबा ने कहा प्राइम मिनिस्टर के पास कितने सारे लोग पत्र लिखते हैं, तो वो स्वयं तो एक एक पत्र नहीं पढ़ेंगे, ज़रूर उनके साथ जो टीम सहयोगी होती है वो पढ़ेगी और कोई इम्पोर्टेंट होगा तो उनकी टेबल पर रख देंगे। यहाँ भी ऐसा होता है, मुख्य मुख्य पत्रों का तो फ़ौरन रिस्पॉन्ड देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखे ये तो हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद बाबा की चिट्ठी आई है। जो नए नए गॉडली स्टूडेंट है वो इस बात को समझेंगे कि जब शिव बाबा ने ब्रह्मातन में प्रवेश किया तो शुरू में क्योंकि बहुत थोड़े बाबा के बच्चे थे तो बाबा व्यक्तिगत रूप से भी पत्र लिखते थे एक एक बच्चे के पास। कईयों ने तो संभाल के रखे हुए हैं, फ्रेम कराए हुए हैं। जो बाबा के पुराने बच्चे हैं उनके पास ये सारी कलेक्शन है। तो बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को पत्र लिखते हैं तो कोई कोई तो उस पत्र को आँखों पे रखते हैं कि बाबा ने मेरे लिए पत्र भेजा है। उन्हें खुशी होती है आज बेहद बाबा की चिट्ठी आई है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो प्रेरणाएं मिल रही हैं वो शिव बाबा की हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं ना, बच्चों को बहुत खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती है बांधेलियाँ, ओहो हम बंधन में हैं और बेहद का बाप हमें कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पे रखती हैं। शुरू शुरू में बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें थी जिनको आने नहीं दिया जाता था, उनको सब रोकते थे, बंधन डालते थे। उनके लिए बाबा बांधेलिया शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा जो बांधेलियाँ हैं जब उनके पास पत्र पहुंचता है तो वो खुशी में गदगद होती हैं। अब ये मुरली भी आपके लिए पत्र है, आप देखिए कि आप गदगद हो रहे हैं, आपका मन खुश हो रहा है बाबा की बात सुन के। ओहो हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमें कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पे रखती हैं। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उसको चुम्बन करेंगी। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं, आंखों पर रखते हैं, पत्र को भी बड़े प्यार से चूमते हैं, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती हैं। बांधेलियाँ कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हैं हमें पवित्र जरूर बनना है। भारत निर्विकारी था और अब विशेष है, फिर से तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। ये पुरुषोत्तम युग है, लिख सकते हो गीता का पुरुषोत्तम युग है जब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। बेहद का बाप हमारा टीचर है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, राजाई स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी, राजाई वृद्धि को पाती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे आते रहेंगे, जैसा पुरुषार्थ करेंगे आते रहेंगे। सब बना बनाया खेल है, ये ड्रामा का चक्र रिपीट होता है। अब तुम बाबा से वर्षा ले रहे हो, बाबा कहते पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी है, परमात्मा आदेश है, इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी। रोटी टुकड़ तो मिल सकता है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते कि पूजा के टाइम कहीं बुद्धियोग बाहर जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। अब तो ज्ञान मिल गया, पहले बाबा कहते जब ज्ञान नहीं था, कहीं बुद्धि भटकती थी तो खुद ही खुद को चमाट मारते थे। दादा लेखराज अपना एक्सपीरियंस सुना रहे हम सबको। बाबा ने कहा कि अब ज्ञान मार्ग में हम चमाट नहीं मारते,
अब हम अपने को समझा देते हैं, अपने मन को कहते हैं, हे मन, यहाँ वहाँ भटकने से क्या मिला? क्या अब तक भटक भटक के थके नहीं? जब आप इस तरह से अपने से बात करते हैं, अपने आप को समझाते हैं, तो मन एकाग्र हो जाता है। मुख्य बात है याद की, याद न रहे और अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। याद ना रहे तो अपने आप को खुद डांटना चाहिए, अपने आप की क्लास लेनी चाहिए। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती हो? क्या मैं इतना कच्चा हूँ? मुझे तो इस पे जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। पूछो मैं इतना महावीर हूँ, औरों को महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे, ऊंच दर्जा होगा। अपना राजभाग लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना? रेस है, बाबा कहते हैं, ये तो विकारों को जीतने की। अगर हमारे में क्रोध है, हम दूसरों को कैसे कहेंगे किसके लिए आपको विजयी बनना है? सच्चाई तो नहीं हुई ना। हम गुस्सा खुद कर रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं क्रोध पे विजयी बनो। तो बाबा कहते हैं सच्चाई थोड़ा ही हुई। लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाएं और वो ऊंच बन जाए, हम नीचे ही रह जाएं, ये भी कोई पुरुषार्थ है? पंडित की कहानी है ना। आपने किसी को कहा भगवान का संदेश है, क्रोध जीत बनो, वो तो बन गया, खुद कर रहे हैं। तो बाबा कहते खुद तो पीछे रह जाएंगे ना। पंडित की कहानी है ना, राम नाम जपने से भवसागर पार हो जाएंगे, खुद डूब गया बेचारा। बाबा को याद करते तुम इस विशेष सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी वे सब मिसाल बाबा समझाते, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते। भ्रमरी का मिसाल है, तुम ब्राह्मणियाँ हो, बी के ये सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। हम ब्राह्मणियाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा, वहाँ थोड़ा ही होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। ये चित्र समझाने के लिए हैं। इसमें लिखत ऐसी होनी चाहिए, गीता के भगवान का ये प्लान है। गीता के भगवान की योजना है मानव देव बन जाए, ईश्वरीय योजना में शामिल होना है। हमें स्वयं के देवत्व को जगाना है, अपने आप को परिवर्तन करना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, एक की बात थोड़ी है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई, ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब होगा, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो। बाबा ने कहा ये आपका परिवार बहुत स्पेशल परिवार है, अलौकिक परिवार। कौन है अलौकिक परिवार में? जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, चाहे वो कहीं पे भी रहते हैं, अब वो दिल से बाबा कहते हैं, तो ये सब अलौकिक परिवार के सदस्य हैं। इसको डिवाइन फैमिली भी कहते हैं, दैवी कुटुंब कहते हैं। इस समय तुम्हें बहुत खुशी होती है क्योंकि तुम्हें लॉटरी मिली है। किसी की लॉटरी निकल आए, उसकी खुशी कैसी होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें लॉटरी मिली है, तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम, शिव की शक्ति सेना तुम होना। वह तो सब हैं झूठे, बहुत होने के कारण मूंझ पड़ते, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाबा कहते ड्रामा है, इसमें मेरा भी पार्ट है, मैं हूँ सर्वशक्तिवान। बाबा है सर्वशक्तिवान। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वो ऊंच ते ऊंच रहते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा चुंबक बाबा है, जो ऊंचे से ऊंचे परम धाम में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार क्या होगा सुनेंगे। सदा इस नशे खुशी में रहना है कि हम 21 जन्म के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने उन्हें ही याद करना है, पवित्र ज़रूर बनना है। बाबा जो श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं वही करने हैं। बाबा से श्रीमत लेते रहना है, कदम कदम पर बाबा से श्रीमत लेते रहना है। बाबा की जो श्रीमत है वो हमारे को कल्याण करना सिखाती है। वरदान है मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी, विश्व परिवर्तक भव। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी, विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। अपने मन में सबके लिए
कल्याण का भाव रखना है, विश्व परिवर्तन की भावना रखनी है। इसलिए मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात मत समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति बदल गई, तो संकल्पों में भी फुल स्टॉप चाहिए। संकल्पों में भी फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पे इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। सरल शब्दों में हमारे मन में एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। अगर चलने लगे तो उसको फुल स्टॉप लगा देना है, क्योंकि अब विश्व सेवा हमें मन से करनी है। एक स्थान पर बैठे भी समस्त विश्व के लिए कल्याण की कामना करनी है। स्लोगन है कर्म में योग का अनुभव होना, अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म करते करते बाबा की याद में रहना, इसको कहते कर्म योगी बनना। अभी हम सब एकाग्र हो जाएंगे। मैं कर्म योगी हूँ। मेरे हर कर्म में करावनहार स्वयं मेरे साथ है। और एक बहुत जरूरी बात, आप सभी भाई बहनों को यह तो ज्ञात होगा ही कि पिछले कुछ दिनों से अव्यक्त मुरली का रिवाइज कोर्स चल रहा है। इसलिए रोजाना हमें साकार और अव्यक्त दोनों मुरली जरूर सुननी चाहिए, ताकि समय रहते हमारा पढ़ाई का कोर्स पूरा हो जाए। तो आइए सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।